अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। एनडीए अरकान ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शानदार इस्तकबाल किया। हाथों में तिरंगा लिए एनडीए अरकान ने मोदी और शाह का इस्तकबाल किया। वंदे मातरम के नारों के साथ मोदी और शाह को शह नशीन पर मदऊ भी किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी इमारत में यह सारा मामला पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कॉमनवेल्थ गेम्स के फातिहीन से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद पेश की, खिलाड़ियों से मुखातिब भी किया और उनके मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन दिनेश त्रिवेदी ने वज़ीर आज़म बांग्लादेश तारिक रहमान से अपनी पहली मुलाकात को शानदार और कामयाब करार दिया। बताया कि दोनों ममालिक की सरहदें ही नहीं मिलती बल्कि ख्वाब भी एक ही है। इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान और वज़ीर दाखिला सलाउद्दीन अहमद से ढाका में एक अलहदा मुलाकात भी की है। पुडुचेरी पुलिस की परेड में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। एक रोज कबल पुडुचेरी में रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को एजाज से नवाजा। कबल अज़ी पुडुचेरी पुलिस की परेड में भी अमित शाह शरीक हुए। समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने पार्लियामेंट के इहाते में मीडिया से बात करते हुए आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग के मुतालिक एक बड़ा सवाल खड़ा किया। डिंपल यादव ने इस्तिफसार किया कि हुकूमत बताए कि आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं, आरएसएस को फंड्स कहाँ आते हैं। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है और उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह को तलबा पर होने वाले लाठीचार्ज और बर्बरियत के मुतालिक जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि वो राम मंदिर अतियात की चोरी पर जवाब दे। मंदिर का प्रसाद आखिर कहाँ गया। खड़गे ने कौम से माफ़ी मांगने की भी मोदी से मांग की। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन जमातें मुसलसल हंगामाराई करते हुए मोदी और अमित शाह की पार्लियामेंट में अदम मौजूदगी पर एहतजाज कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, मगर मोदी और अमित शाह दोनों ही ऐवान से गायब हैं। गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह दोनों में हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने खड़े हों। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर सुप्रिया सोले की दुख्तर रेवती की अशाया तकरीब में शिरकत के लिए नई दिल्ली में शरद पवार की रिहाइश पर पहुंचे। खुशगवार माहौल में अशाया की तकरीब अंजाम पाई। कर्नाटक में नई काबीना की तोसी तो अमल में आई है मगर कलमदानों की तकसीम का अमल अब तक पूरा नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार तवक्कुह की जा रही है कि बहुत जल्द कलमदानों का ऐलान भी करेंगे। मानसून इजलास के बाद ही नई काबीना की बहाली के इम्कानात है। चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने कलमदानों की तकसीम के मुतालिक पार्टी हाईकमान के साथ पेश आए तबादले ख्याल का भी तस्करा किया। पंजाब हुकूमत ने आउटसोर्स मुलाजिमीन को बड़ी राहत दी है। पंजाब हुकूमत के इस फैसले से 28,000 के करीब मुलाजिमीन को फ़ायदा पहुंचेगा। तफसीलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रियासती असम्बली में पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट बिल 2026 पंजाब को कानून साज असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाने के बाद कहा है कि थर्ड पार्टी के बजाय अब सारे आउटसोर्स मुलाजिमीन हुकूमत की रास्त निगरानी में काम करेंगे। आज़ादी की तकरीब से कबल आज़ादी के रंग में मगरबी बंगाल डूब गया। हाथों में तिरंगा लिए हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी भी इस रैली में शरीक हुए। मगरबी बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता में निकाली गई तिरंगा रैली में चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी भी हाथ में तिरंगा लिए शामिल हुए। वंदे मातरम के नारों के बीच ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। चीफ मिनिस्टर दहली रेखा गुप्ता का कहना है कि दहली लक्ष्मी योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा खवातीन ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन
दहली ख़वातीन की हुकूमत दहली पर एतमाद की यकीन दहानी है। मुझे खुशी है कि आज 6 लाख रजिस्ट्रेशन इस दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत हो चुके हैं। तो मात्र 10 दिन में 6 लाख रजिस्ट्रेशन कोई छोटी बात नहीं होती। इससे दिल्ली की बहनों का उत्साह पता चलता है। दिल्ली की बहनें कितनी उत्साहित हैं इस योजना के लिए और उन्हें सरकार में पूरा विश्वास है और इसीलिए इस योजना का एक एक पैसा इन बहनों पे खर्च होना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है। कांग्रेस पार्टी अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रताप गढ़ी ने बिहार के सिवान में मुजाहिरीन पर चलाए गए गोलियों और AK-47 राइफल के इस्तेमाल पर फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहतजाज के दौरान सिवान में पेश आए सारे वाक़ये की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। हिंदू रक्षा सेना के कारकुनों को पुलिस ने उस वक्त रोक लिया जब वो गंगा जल के साथ हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि गंगा जल से देवबंद की बुनियादों पर गंगा जल का छिड़ाव कर सके। हिंदू रक्षा सेना का दावा है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियादों में शिवलिंगा मौजूद है जिसको गंगा जल से धोने का भी सेना ने ऐलान किया था। पुलिस ने सेना के कारकुनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। चीन सरहद के उत्तराखंड के चमोली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पुल बादल फटने की वजह से पेश आए मूसलाधार बारिश में बह गया। वाक़या चमोली के लता गांव का है। सैलाबी पानी की वजह से मज़कूरा पुल ही पानी में बह गया। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।